हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बौद्ध धर्म डेवलप होता है तो उसके रीजन को हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर में वहाँ पे सिनेरियो बनता है और क्या रीजन होते हैं कि बौद्ध धर्म वहाँ पे डेवलप होता है। तो ये देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये तो जनरल जो टॉपिक मैंने बताया है, एक्सप्लेन टॉपिक मैं लाऊंगा, उसी का ये सीक्वेंस है। और इसमें अब हम देखेंगे तो हिस्ट्री की बहुत सारी टॉपिकें हम देखते जा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आम लोगों को जानना चाहिए। आम लोगों के लिए ही मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया है, तो कोई भी देख के समझ सके। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, कोई भी टेक्निकल चीज़ें इसमें मैं यूज़ नहीं करता ताकि लोगों को समझ ना आए। तो अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे रीजन देखते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री का देखें तो चैलियोलिथिक पीरियड मतलब ताम्र पाषाण काल जो था, वहाँ से हम शुरू करते हैं। उसके पहले पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मतलब बहुत सारी। उसके बाद मध्य पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, वो सब देखा जाता है। तो वो सब तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि चैलियोलिथिक के बाद जैसे देखेंगे सिंधु सभ्यता आती है, और उसके बाद सिंधु सभ्यता जैसे ख़त्म होती है तो आर्य का आगमन होता है। और आर्य फिर देखेंगे रहते हैं। तो आर्य का हिस्ट्री हम दो फेज में देखते हैं। तो आर्य का एक देखते हैं वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वही होता है जहाँ से आप देखेंगे कि लोहे की खोज होती है, आयरन जहाँ से मिलता है, वहाँ से फिर उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और उसके बाद ही देखेंगे उत्तर वैदिक काल में बहुत, अगर आपने हिस्ट्री देखा होगा और चाहे थोड़ा सा भी सुना होगा, तो वहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा कर्मकांड और फिर भेदभाव जो वैदिक काल में शुरू हुआ था, चीज़ें इकोनॉमी से लेके बाद में मतलब काम बटा हुआ था। आप देखेंगे कि लोहार है, उसमें वैश्य हैं, बहुत तरह के काम बटे थे। तो वो मतलब समझिए कि काम ऐसे बटे थे फैमिली को। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आता है वही चीज़ें अब वो फैमिली वाले करते करते वो कास्ट सिस्टम में चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल देखेंगे वहीं पे कास्ट सिस्टम आता है, मतलब समझिए कि उत्तर वैदिक काल से। और कास्ट सिस्टम जैसे बढ़ता है तो उसमें देखेंगे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्ण आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत मतलब उसके बाद तो जाति बढ़ते जाएगी। और अभी तक जाति के सब ये कि बढ़ते ही जा रही है, बहुत ज़्यादा सब डिवीज़न होते जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ जाती है वर्ण व्यवस्था, समझिए कि आ जाती है इसमें। और जो शूद्र थे और समझिए वैश्य भी थे तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के ऊपर आप मतलब ब्राह्मण तो सबसे ऊपर ही थे, और उसके बाद क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का काम इसमें बिल्कुल इन लोगों का बटा हुआ था। तो क्षत्रिय क्या करता था, मतलब आर्मी का काम करता था, शासन का काम करता था, मतलब इसको सीमा प्रोटेक्ट करके रखना होता था। और फिर जो ब्राह्मण होते थे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पद पे बैठे थे, मंत्रालय से लेके जो भी बात अगर राजा को मानना होता था तो वो ब्राह्मण के मानता था। और जो वैश्य थे तो देखेंगे कि वैश्य जो थे तो ये पूरी तरह से खेती किसानी वाला काम करते थे। और सबसे नीचे शूद्र थे जो कि सबकी सेवा करते थे और इनको अछूत भी माना जाता था। दक्षिण भारत के इतिहास में तो देखेंगे कि इनके परछाई से भी वहाँ पे भागा जाता था। तो बाद में फिर देखेंगे जैसे हमारा देश वहाँ पे अभी देखेंगे देश मतलब आज़ाद होता है, उसके बाद हमने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया है। तो ये क्षुद्र ही थे जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें रहती है समझिए। तो वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, क्षुद्रों को कोई पूछ नहीं रहता है, तो फिर ये जितने भी क्षुद्र होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध वहाँ पे आते हैं तो इनसे बहुत लोग जुड़ते हैं गौतम बुद्ध से, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वैसे भी सपोर्ट करते हैं और वैसे भी सपोर्ट करते हैं और क्षुद्र भी सपोर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है समाज का तो वो पिरामिड जैसा होता है। देखेंगे ऊपर जो लोग होते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, जो कि अपर कास्ट वाले। उसके बाद देखेंगे कम होते हैं। उसके बाद जो सबसे नीचे वाले तबके के लोग जो होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है नीचे के लोगों से। तो फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलरिटी इसकी बढ़ती है और बाद में ये डेवलप मतलब होता है। और फिर देखेंगे विश्व में सभी जगह माना जाता है। आज भी आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं भी बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, चाहे देश हमारा सपोर्ट करता है, कोई भी फॉरेन कंट्री होती है कि बौद्ध धर्म जो है तो यहीं से डेवलप हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो पहली इसमें रीज़न यही बनती है कि बौद्ध धर्म इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वर्ण व्यवस्था हो गई थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अछूतों से भेदभाव किया जाता था। इस वजह से बौद्ध धर्म आता है और इसमें लोग जुड़ते हैं क्योंकि इसमें कोई भी छुआछूत नहीं थी। तो पहला आपको रीजन ये देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा रीजन इसमें यही बताया जाता है उत्तर वैदिक काल में जैसे लोहे का आविष्कार वहाँ पे मतलब लोहा मिल जाता है समझिए, और लोहे का उपयोग किया जाने लगता है। तो जैसे लोहे का उपयोग होता है तो पहले आप देखेंगे तो
यूपी और बिहार इन सब इलाकों में नहीं, पहले उधर ही लोग बसे थे, पंजाब वाले इलाकों तरफ। तो इधर बहुत जंगल था। तो उत्तर वैदिक काल में जैसा जैसे लोहा मिलता है वहाँ पे, फिर जंगल को काटना शुरू किया जाता है, और जंगल को जैसे काटा जाता है तो वहाँ पे कृषि भूमि मिलती है, और कृषि भूमि जैसे मिलती है तो वैश्यों का जो रहता है यहाँ पे, समझिए वैश्यों का बोलबाला यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि वही की खेती करते थे। तो लोहे के आविष्कार से ये होता है, खेती में वैश्यों का प्रभाव बढ़ता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा, तो अब कृषि करने के लिए क्या चाहिए आपको, वहाँ पे पशु चाहिए, जो कि पशु उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे इतना यज्ञ में बलि चढ़ाई जाने लगती है जानवरों की, एक एक हज़ार जानवरों की एक बार में बलि चढ़ा दी जाती थी। इस वजह से वहाँ पे देखेंगे जानवरों की कमी हो गई थी। तो फिर वैश्य भी यहाँ जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों को भी बलि चढ़ाने से रोका गया था बौद्ध धर्म में देखेंगे। तो इस वजह से फिर वैश्य बहुत जुड़ जाते हैं, और वैसे इस वजह से भी जुड़ते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब डेवलप होने का रीज़न है बुद्धिज़्म, आपको मैं जो बता रहा हूँ क्यों डेवलप हुआ। तो वैश्य इस वजह से भी जुड़ते हैं, समझिए, क्योंकि अब वैश्य ही खेती कर रहे थे वहाँ पे, वैश्य भी व्यापार कर रहे थे। अब व्यापार यहीं पे आहत सिक्का भी मिला है, सबसे पहले देखेंगे सिक्के का आविष्कार भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो सिक्का क्यों होगा यहाँ पे, जब व्यापार किया जाएगा तो व्यापार भी यहाँ पे बहुत बढ़ता है। जो वैश्य है व्यापार भी कर रहे हैं, समझिए व्यापार तो कर ही रहे हैं, और दूसरी बात कृषि भी कर रहे हैं, तो इनके पास पैसा अच्छा खासा आ गया था। लेकिन सोसाइटी में जो देखेंगे तो इनको इज्जत उतनी नहीं थी, इज्जत नहीं थी, तो फिर ये बुद्धिज़्म से जुड़ते हैं यहाँ पे अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए। तो समझिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैलता है यहाँ पे, ये माना जाता है। मतलब यहाँ पे लोहे का आविष्कार होता है तो बहुत ही स्ट्रक्चरल चेंज होता है। तो कुछ इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज लाई हैं, समझिए रेवोल्यूशन इसको बोलिएगा आप, मानिए पहिए का आविष्कार, लोहे का आविष्कार, आग का आविष्कार, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पूरी तरह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, समझिए। तो ये भी एक रीज़न बनता है यहाँ पे बुद्धिज़्म के डेवलप होने का। और एक आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बुक में ये भी रीज़न बताया जाता है कि जो क्षत्रिय थे तो ये ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते थे यहाँ पे। मतलब अब समझिए कि क्षत्रिय एक सीमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन वही चला रहे हैं, राजा वही रह रहे हैं, युद्ध में वही मर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो तबके में कौन होते थे, तो ब्राह्मण होते थे। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की इज्जत भी होती थी। तो इस वजह से जो था, तो ये क्षत्रिय वहाँ पे अपने आप को मतलब महसूस नहीं करते थे कि सारा चीज़ तो हम ही कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे राजा सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो जैन धर्म में भी देखेंगे तो महावीर स्वामी वो भी क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध ये भी क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय का जब मतलब समझिए कि क्षत्रिय किसी निचले तबके के लिए खड़ा होता है तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप ऊपर होके अगर नीचे के तबके के लिए सपोर्ट में आते हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात रहती है। इसी वजह से देखेंगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है यहाँ पे। सब जब चीज़ें छोड़ देते हैं, बुद्ध और फिर महावीर स्वामी भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को, सब चीज़ त्याग के ये लोग घर मतलब सन्यासी बनते हैं, तो बहुत सपोर्ट मिलता है। और फिर जो मैंने बताया ब्राह्मणों की वजह से ये सपोर्ट भी करते हैं। और बहुत सारे राजा देखेंगे, हर एक राजा धर्म को सपोर्ट करता है, चाहे आज भी आप देख सकते हैं। तो हमेशा से धर्म को राजा मतलब सपोर्ट किया है, चाहे आज आप पीएम हो या फिर कहीं प्रेसिडेंट हो, कहीं भी देख सकते हैं आज भी धर्म को सपोर्ट किया जाता है। धर्म के नाम पे अगर कहीं भी बाबा आज मान लीजिए होगा कोई पॉपुलर, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। कभी भी गवर्नमेंट उनके खिलाफ नहीं बोलेगी, आप समझ लीजिए, क्योंकि बाबा के पास वोट होता है। तो उस टाइम भी राजा जो थे, ये बहुत राजाओं ने सपोर्ट किया, तब जाके बुद्धिज़्म बहुत तेज में फैला और पूरी तरह से विश्व में फैल गया। आप देखेंगे इंडिया वाले रीजन में तो आसपास कंट्री में फैल ही गया था पूरी तरह से। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि क्षत्रिय होकर क्षत्रियों ने सपोर्ट किया, और ब्राह्मण से यहाँ पे कम समझते थे नीचे अपने आप को, तो भी सपोर्ट किया। तो इस वजह से बुद्धिज़्म बहुत तेज में फैला है। और अगला जो रीजन बनता है इसमें आप देखेंगे तो लोग आदम ज़माने में अपना जाना चाहते थे। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बाद देखेंगे जन बनता है, जन के बाद जनपद बनता है, जनपद के बाद महाजनपद बनता है। तो ये जन पहले आपस में बहुत लड़ते थे, फिर जनपद बनते हैं तो जनपद आपस में बहुत लड़ते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा महाजनपद बनता है तो महाजनपद भी आपस में बहुत लड़ता था वहाँ पे। तो लड़ने की वजह से क्या हुआ था, अब जो भी लोग थे वहाँ पे तो वो शांति जीवन नहीं बिता पा रहे थे अपना, इस वजह से भी वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं। और गौतम बुद्ध का चरित्र यहाँ पे बहुत ही मतलब समझिए कि भगवान का दर्जा दिया गया है, तो बहुत अच्छा था उनका। एकदम हमेशा अहिंसा की बात करना, पशुओं से प्यार करना, सभी चीज़ों से प्यार करना वहाँ पे, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। लोग शांति चाहते थे वहाँ पे, तो शांति की वजह से देखेंगे इस धर्म में आते हैं। हर एक धर्म में लोग देखेंगे कि
शांति के वजह से जुड़ता है, क्योंकि कोई भी धर्म में हिंसा की बात तो होती ही नहीं है, समझिए। तो बिल्कुल अहिंसा की बात होती थी। गौतम बुद्ध का मतलब कोई कुछ भी बोल भी दे तो वहाँ पे सह लेना। तो ये सब बहुत, अगर अगर आप शिक्षा, वो अगर मॉरल शिक्षा की बात करें तो वो अलग ही टॉपिक होता है। एक अगर शिक्षा की बात करें तो वो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये सब वजह से देखेंगे बुद्धिज़्म से लोग बहुत जुड़ता है यहाँ पे। इस वजह से बुद्धिज़्म बहुत तेज़ में फैलता है। गौतम बुद्ध के चरित्र के कारण भी बहुत तेज़ में फैलता है बुद्धिज़्म यहाँ पे। तो ये भी एक रीज़न बनता है बुद्धिज़्म के आगे बढ़ने का। तो ये कुछ मैंने आपको रीज़न बता दिया बुद्धिज़्म फैलने का। तो गौतम बुद्ध के वजह से फैलता है क्योंकि उनका जो चरित्र था तो बहुत ही मतलब उत्तम था। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएँ दी गई हैं। शिक्षाएँ पढ़ेंगे तो वो अलग टॉपिक होता है एक, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कभी, अगर आप देखेंगे तो। चाहे आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो उसमें क्या क्या शिक्षाएँ दी गई हैं जिससे आप अभी अपने जीवन में मतलब जोड़ के क्या क्या सीख सकते हैं और अभी क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है, लोग हमेशा डिप्रेस ही रहते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी शिक्षाएँ दी गई हैं जो कि अभी अगर इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में तो आपका लाइफ बहुत ही सरल और सिंपल और सीधी तरह से बीत सकता है। मतलब बिना दुखी हुए आप अपने जीवन को अच्छी तरह से काट सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने पूरी तरह से बता दिया। और आगे हम ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म इतना तो फैल जाता है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है और फिर इंडिया से गायब हो जाता है। देखेंगे बुद्धिज़्म आज भी इंडिया में नहीं है, बाकी कंट्री में तो है लेकिन इंडिया में नहीं है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर में इंडिया से ही चला जाता है बुद्धिज़्म। ऐसा क्या मतलब सिनेरियो वहाँ पे बनता है कि पूरी तरह से बुद्धिज़्म देखेंगे गायब ही हो जाता है यहाँ से। जैनिज़्म अभी भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन बुद्धिज़्म आपको कहीं भी देखने को, बौद्ध धर्म नहीं मिलेगा। अदर कंट्री में तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे बाद में कभी। ओके गाइस, थैंक यू।